नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आप सभी का स्वागत है। 2014 के बाद धीरे धीरे ही सही हिंदू समाज संगठित हो रहा है। इससे भी ज़रूरी हिंदू समाज की आंखें खुल रही है। उसके साथ सालों से जो अन्याय होता रहा उसका उत्तर हिंदू समाज मांगने लगा है। इतना ही नहीं, ये समाज अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर मांग करता है। विश्व में अपनी अलग अलग छाप छोड़ने लगा है। सालों से इस समाज को गुमराह किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसको मानो ये बदला ही ले रहा है। हिंदू समाज के संगठन से वैश्विक शक्तियां अब डर भी रही हैं। यूएससीआईआरएफ ने मंगलवार को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला गया। भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ईरान की श्रेणी में रखा गया और यही सबूत है कि वैश्विक शक्तियां भारत से उठते हिंदू संगठन और सामर्थ्य से डरी है। इस बार इन्होंने अपने रिपोर्ट के इंडिया चैप्टर में कुछ चीज़ें कैटेगोरिकली डाली है जिसका उद्देश्य सिर्फ बदनामी है। जैसे कि उदाहरण के लिए मोदी ने चुनाव के समय चेतावनी दी कि विपक्ष हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा। एक और उदाहरण है, भारत में मस्जिदों और अन्य अल्पसंख्यक पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया। अक्सर उन्हें अवैध करार दिया गया और कभी कभी उनकी जगह हिंदू मंदिर बनाए गए। ये बताते हुए रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाया गया। राज्य सरकारों के बनाए एंटी कन्वर्जन लॉ, सिख अलगाववादियों पर कश्ती नकेल और सीएए जैसे कानून पर यह रिपोर्ट अलग से विधवा विलाप करती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये किसी हिंदू विरोधी द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से लिखा गया चैप्टर है। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट निष्पक्षपाती होती, कुछ समय के लिए मान भी लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब मुसलमानों को अधिक सुविधा और सहूलियतें देना है, तो कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को ठेकों में 4% का जो गैर जरूरी आरक्षण दिया गया है, या फिर कांग्रेस शासित या फिर गैर भाजपा शासित राज्यों में इनके अनुसार मुसलमान सुस्थिति में होने चाहिए थे, फिर इसका जिक्र रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को डैमेज करने के साथ ही संगठित हिंदुत्व को डैमेज करना भी था। रिपोर्ट की निष्पक्षता की बात करें तो इसे यूएससीआरएफ के 8 कमिश्नर ने बहुसंख्य मतों से पास किया था। अब इन 8 में से 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें डीप स्टेट के लोगों ने चयनित किया है। इन 8 में एक आसिफ महमूद भी है जो पाकिस्तानी मूल का एक डॉक्टर है। इन्होंने लोगों के इंटरव्यू लिए या फिर कुछ बयानों, ट्रैवलिंग या अन्य बातचीत के जरिए निष्कर्ष निकाल कर ये रिपोर्ट लिखी। अर्थात किसी देश की योजना के पीछे क्या इतिहास है, क्या तर्क है और क्या न्याय है, इससे इस रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। इन सपोलों को केवल अपने ग्लोबल एजेंडा से ही लेना देना होता है और इन्हें डर भी इसी बात का है कि इनके वैश्विक एजेंडा को भारत की संस्कृति रोज पछाड़ने का काम कर सकती है। भारत की हिंदू सनातन सभ्यता और उसमें दूषित प्रवृत्तियों का प्रचार करना, उसके इस्तेमाल से संपूर्ण विश्व भर के हिंदू समाज के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा देना, हिंदू समाज को बांटने के लिए जातियाँ चिल्लाना, हर जाति में ऐसे नेताओं को नियुक्त करना जो अपनी जाति को हिंदू समाज से अलग बताकर बुद्धिभ्रम पैदा करेगा, समाज को विघटित करना और उसके जरिए क्रिश्चियन कन्वर्जन को बढ़ावा देना, इस्लामिक रेडिकलिज्म का बचाव करना, यही वैश्विक शक्तियों का एजेंडा है। ये शक्तियाँ भय से ग्रसित हो चुकी है क्योंकि अगर संपूर्ण हिंदू समाज संगठित होकर खड़ा हुआ, उसका सामर्थ्य एक और ऐसे राष्ट्र को फिर निर्माण करेगा जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई अंकुश नहीं होगा। एक और इसीलिए क्योंकि पहला राष्ट्र इससे पहले निर्मित हो चुका है, इजराइल, जो संगठित भी है और सामर्थ्यशाली भी है। ऐसा कोई दूसरा राष्ट्र ना बने, ये उनकी कोशिश है। खैर, इसी रिपोर्ट की टाइमिंग भी बड़ी गजब है। भारत में बजट सत्र चल रहे हैं और रिपोर्ट में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे अन्य देशों की तुलना में गंभीरता से टारगेट किया गया है। टाइमिंग्स को देखते हुए ऐसे हमले भारत सरकार पर पहले भी हो चुके हैं। इसमें डीप स्टेट की ओसीसीआरपी लगी होती थी, इस बार यूसीआईआरएफ है। सोचिए, मंगलवार को रिपोर्ट आई और गुरुवार को वियतनाम ट्रिप से लौटे राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए समय मांगने लगे, जिसे लोकसभा स्पीकर ने समय रहते मना कर दिया। और देते भी क्यों, युवराज वियतनाम में मौज काट रहे थे, लेकिन जैसे ही यूएससीआईआरएफ की ड्यूटी लगी वैसे ही दौड़ते हुए लोकसभा में भाषण देने के लिए पहुंच गए और अधिक का समय मांगने लगे। भारत का विपक्ष ही नहीं बल्कि विश्व भर के एजेंडाधारी शक्तियाँ हिंदू संगठन और सामर्थ्य की आने वाली लहर से भयग्रस्त है, चिंतित है।
राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 370 तो केवल ट्रेलर था। अब आने वाले समय में वक्फ संशोधन विधेयक, यूसीसी, एनआरसी, रिपीलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जैसे कई निर्णय आने हैं। हिंदू संगठन के असर का परिणाम पड़ोसी देश नेपाल पर भी पड़ रहा है। वहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो चुकी है, लेकिन वो मुद्दा किसी और वीडियो के लिए रखते हैं। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।